तो आपको थोड़ा सा फील देने के लिए इसको हम उठा लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है, ये आपकी एक ट्रायंगल है जिसमें ये कितना है ए। बात दूसरी ट्रायंगल की बात करते हैं। अब दूसरी ट्रायंगल को भी आपको फील देने के लिए यहाँ से मैं उठा लेता हूँ। अब बेसिकली देखा जाए तो ये ए है। इस तरह से आपको देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इस ट्रायंगल को हम इस तरह से देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 की एग्जाम्पल नंबर 2 को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने एग्जाम्पल 1 को भी डिस्कस किया था, वहाँ पर भी हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई क्योंकि हमारे जो बेसिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर थे। अब देखो एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। ABCD इज़ अ ट्रेपीजियम विद AB पैरेलल टू DC। तो ये डायग्राम हमें दी हुई है कि AB जो है वो DC के पैरेलल है। E एंड F आर दी पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स। ये नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, ठीक है। तो E एंड F आर नॉन पैरेलल, मतलब दो पॉइंट्स हैं, जो AD की तरफ E है, BC की तरफ F है, सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। जो EF है ये भी पैरेलल टू AB है। शो दैट AE बाई ED इज इक्वल टू BF बाई FC। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा की तरह सबसे पहले ना इसको थोड़ा ढंग से लिखा करो। क्या गिवन है? a trapezium ABCD such that, अब उसमें जो AB है वो भी पैरेलल टू CD है एंड जो यहाँ पर EF है वो पैरेलल टू AB है। ये हमें गिवन है, मतलब कि ये तीनों साइड्स आपस में क्या है, पैरेलल। इसका मतलब यही है, ठीक है। अब इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, उसको लिखा करो। तो प्रूव, टू प्रूव AE बाई ED इज इक्वल टू BF बाई FC, ठीक है। मैंने को पहले ही बताया था ज्योमेट्री के क्वेश्चन इस तरह से होते हैं कि आपको देखने में लगेगा कुछ भी नहीं है, बट एक्चुअल में अगर आपको वो क्लियर नहीं है, उसको आप याद नहीं कर सकते, आपको वो फील होना चाहिए। अब देखो AE बाई ED BF बाई FC, ठीक है। एक्चुअली मैंने ना जो उसके नेम जो है उल्टे लिख दी, मैं सीधे कर देता हूँ। अब देखो ये आपकी ट्रेपीजियम है, हमें AE बाई ED और BF बाई BFC जो है वो प्रूव करना है। अब देखो इन क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा ढंग पता क्या है? देखो ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है, हमें ट्रेपीजियम के बारे में कुछ नहीं पता, मतलब ट्रेपीजियम का हमने कुछ ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है कि हमें मेरा कहने का मतलब यही है कि हम ट्रायंगल्स का कुछ टॉपिक कर रहे हैं और यहाँ मतलब यहाँ पर ट्रायंगल्स के ही कंसेप्ट यूज़ होंगे। ये बात अपने अपने मन में बिठा लेनी है कि जो टॉपिक कर रहे हैं हमें उसी के अकॉर्डिंग ही सोचना है। अब देखो मुझे ट्रायंगल्स का पता है, बट मुझे ट्रेपीजियम का ऐसा कोई रिजल्ट नहीं पता, तो मैं यहाँ पर ट्रायंगल बनाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, जैसे हम A और C को मिला लेते हैं, ठीक है। आप इस साइड भी मिला सकते हो, मैं जस्ट A और C को मिला रहा हूँ। तो अब देखो हमने A को C से मिला दिया, इससे क्या हुआ, हमारी जो ट्रेपीजियम है उसमें दो ट्रायंगल्स बन गए हैं, ठीक है। अब देखो आपको जस्ट फील देने के लिए, देखो आपको इतना पता होना चाहिए बस कि ये आपकी BPT थ्योरम है। अब इसमें जो अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है तो उसको बराबर रेशो में डिवाइड करेगी, हमें यहीं तक जाना है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा फील देने के लिए इसको हम उठा लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है, ये आपकी एक ट्रायंगल है जिसमें ये कितना है A, ये कितना है D, ये कितना है C, ये E है, और इसको एक नेम दे देते हैं, इस पॉइंट को एक नेम दे देते हैं G, ठीक है। इसको एक नेम दे देते हैं G। अब इसको आप ट्रायंगल समझ लो। अब आपके सामने एक ट्रायंगल है, तो आपको पता है सिंस इन ट्रायंगल, ये ADC, ये ट्रायंगल का नाम ADC है, EG इज पैरेलल टू DC। ये देखो ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये भी तो इसके पैरेलल होगी ना। EG जो है वो पैरेलल टू DC है, मैं लिख देता हूँ एज EF पैरेलल टू DC है, मतलब EF जो है वो DC के पैरेलल है, क्योंकि देखो EF AB के पैरेलल है, AB CD के पैरेलल है, मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल है। ये आपको क्लियर है। और अगर एक ट्रायंगल में एक साइड दूसरी साइड के पैरेलल है तो देयरफॉर
ये देखो ए ई, यहाँ पर क्या है, ए ई बाई ई डी, ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू ए जी बाय जी सी। ठीक है, ए जी बाय जी सी, मैं लिख देता हूँ बाय थेल्स या बीपीटी थ्योरम। ये आपको रिजल्ट जो है वो याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ए ई बाई ई डी मुझे चाहिए, अब इसको आप ऐसा करो नंबर 1 दे दो। अब इसके बाद दूसरी ट्रायंगल की बात करते हैं। अब दूसरी ट्रायंगल को भी आपको फील देने के लिए यहाँ से मैं उठा लेता हूँ। अब बेसिकली देखा जाए तो ये ए है, ये बी है, पहले पॉइंट लिख लेते हैं, ये एफ है आपका, ठीक है, ये जी और ये सी। अब इस तरह से आपको देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इस ट्रायंगल को हम इस तरह से देखेंगे। ठीक है, अब ये ट्रायंगल कौन सी है, सी बी ए, मैं सी ए बी जो मर्जी लगा लो। आल्सो ट्रायंगल ए सी बी, जो मर्जी नेम दे दो। अब आपको पता है यहाँ पर जी एफ जो है, जी एफ पैरेलल है, जी एफ किसके पैरेलल है, ए बी के। जी एफ किसके पैरेलल है, ए बी के। एज आपको पता है ये पूरी साइड ई एफ जो है वो पैरेलल है ए बी के। ठीक है, अब देखो वैसे तो यहाँ से आप फील कर सकते हो, बट आपको जस्ट फील देने के लिए अब ट्रायंगल देख लो। अब आपको पता है एक ट्रायंगल है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो सी एफ बाय एफ बी को लिख लेते हैं, सी एफ बाय एफ बी इज इक्वल टू जी सी बाय जी ए। इसको ऐसे लिख लेते हैं, बाय थेल्स थ्योरम या पीपीटी थ्योरम। आई होप ये आपको जो है वो अच्छे से क्लियर है। अब देखो इसमें दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है, ध्यान से देखो, ये ए जी बाई जी सी है, ये जो है ये ए जी बाई जी सी, मतलब ये उल्टा लिखा हुआ है। तो ऐसा करते हैं, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल। ये हमने एग्जाम्पल फर्स्ट में भी किया था, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। तो उससे क्या होगा, अब देखो इसको ढंग से लिख लेते हैं। इसको मैं कैसे लिखूंगा, चलो एफ बी लिख लेता हूँ, एफ बी बाय सी एफ, उल्टा लिख दिया। इसको कैसे लिखूंगा, जी ए बाय जी सी। ठीक है, इसको आप नंबर 2 दे दो। अब ऐसे करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये हमारा 1 था, ये हमारा 2nd है, इसको मैंने कंप्लीट नहीं किया, जस्ट मैंने आपको इसलिए बताने के लिए किया है। देखो इसको आप क्या बोलोगे, आप कहोगे सर ये डी बी है, मैं बोलूँगा बी डी है, एक ही बात है, उल्टा सीधा हम बोल सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, बी एफ बाय एफ सी, इसको मैं लिख लेता हूँ ए जी बाय जी सी। ये आपको देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। अब ध्यान से देखो, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि x इज इक्वल टू 5 है और y इज इक्वल टू 5 है, इसका मतलब x और y की वैल्यू सेम है। अब ए ई बाई ई डी की वैल्यू भी ए जी बाई जी सी है, बी एफ बाई एफ सी की वैल्यू भी ए जी बाई जी सी है, विच एम्प्लाइज ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी। और यही हमें जो है आई थिंक वो प्रूव करना था। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यस यही हमें प्रूव करना था, और इस तरह से हमने जो इसको जो है वो प्रूव कर लिया। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, एक ट्रेपीजियम गिवन थी। अब ट्रेपीजियम में जो भी उन्होंने गिवन था मैंने सब कुछ लिख लिया, बट ट्रेपीजियम का ऐसा सच मुझे कोई फॉर्मूला नहीं पता था, बट मुझे इतना पता कि मुझे ट्रायंगल का कुछ ऐसा फॉर्मूला पता है जिसमें रेशियो की बात होती है। तो मैंने उसको आपके सामने 2 पार्ट्स में कुछ इस तरह से डिवाइड कर लिया, मतलब मैंने इसको 2 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर लिया। अब पहली एक ट्रायंगल हो गई ये कि ये रेशो बराबर है, अब ये दूसरी ट्रायंगल है इसकी रेशो बराबर है, और उसमें से एक कॉमन साइड थी ए जी बाई जी सी, ए जी बाई जी सी, और वहाँ से हमारा जो आंसर है वो आ गया। आई होप ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से जो है वो समझ में आई है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।